हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें जो हिमाचल जीके का पोर्शन पूछा गया था, तो सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी जो कि अभी हमने जीके की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है बलोकरा की बुक से। उसमें हमने मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश को अभी ख़त्म किया है। उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जिन्होंने इस सीरीज़ को अटेंड किया है वो सब इसको आंसर करने में बिल्कुल एबल होंगे। तो इसमें कुछ एक स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे रखी थी। सबसे पहला, ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खम्पाज इज़ नोन एज सुजुम चुंगी। बिल्कुल सही है, ये जो नोवा हेड करता है, ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खम्पाज। सेकेंड, कॉमन टर्म फॉर विडो रिमैरिज यूज्ड बाय पंगवाल्स इज डोगरी। डोगरी जो है वो विडो रिमैरिज नहीं है, डोगरी होता है। डोगरी टर्म हम यूज़ करते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज के लिए। जो विडो रिमैरिज के लिए टर्म यूज़ होती है उसका नाम होता है टोपीलाना, राइट। थर्ड, तो सेकंड वाली जो अपनी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। थर्ड है, बुशहर स्टेट वॉज ऑल्सो नोन एज माऊ और मोन। ये बिल्कुल सही है आपका। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू भगवंत पुराना किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम शैडो ऑफ ब्रह्मा। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। किन्नर वाले ट्राइब में हमने इसको पढ़ा था। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हो गई आपकी? 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है। तो देखिए, अगर मॉडर्न ट्राइब्स को अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में भी पूछी जाती हैं चीज़ें, ओरिजिन से यहाँ पर पूछी गई हुई हैं चीज़ें। तो पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता चलता रहना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे किस तरह से जाते हैं, तभी तो आप लोग सही से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसीलिए आज ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। धौलाधार रेंज ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयन रेंज नियर बद्रीनाथ। जो धौलाधार रेंज है वो ग्रेट हिमालयन रेंज से ब्रांचेस होती, मतलब निकलती है कहाँ से? बद्रीनाथ से। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आ गया, पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ रिवर स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ रिवर ब्यास। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, बिकॉज यहाँ पे जो है वो रिवर ब्यास नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा रिवर रावी, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिवर रावी। थर्ड आ गया, जंस्कर रेंज इज ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच सेपरेट्स स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम तिब्बत। जंस्कर रेंज हमारी यस ईस्टर्न मोस्ट रेंज है और वो स्पीति और कश्मीर को तिब्बत से सेपरेट करती है, ठीक। फोर्थ आ गया, गुमरंग और शोलरंग पास कनेक्ट द बेसिन ऑफ रिवर चंद्रभागा विद इट्स बेसिन इन तिब्बत। तो ये हमारा जो है यहाँ पर गलत आ गया, बिकॉज यहाँ पर जो होगी रिवर चंद्रभागा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर आपकी आ जाएगी रिवर सतलुज, ठीक। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो क्या बन जाता है? वो आंसर बी है आपका। 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। कुछ एक पहाड़ियाँ दे रखी है आपको, जैसे कि पहली आ गई आपकी बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस। बहादुरपुर और जो बांदला रेंजेस हैं ये आपकी कहाँ पर हैं? आपको दे रखा है आगे डेमी वैली। नया तो नहीं सुना कुछ एक लोगों ने। जो डेमी वैली है ये आपकी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। और बिलासपुर में है डेमी वैली को हम लोग डैनविन वैली भी कहते हैं। डैनविन का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, डेमी वैली का कुछ एक लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो डैनविन से ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक। तो ये बिलासपुर में है। बांदला के पास आपका क्या बना हुआ था? एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना हुआ है बिलासपुर में? कमेंट में बताना मुझे, ठीक। ये सही है फर्स्ट का आपका, ठीक है। सेकंड, मारकंडा एंड धारती रेंजेस। मारकंडा और धारती रेंजेस आपकी कहाँ पर हैं? मारकंडा और धारती रेंजेस है आपकी सिरमौर में। दून एंड सप्रून वैली, ये जो दून और सप्रून वैली है आपकी, ये आ गई आपकी सोलन में। तो ये तो मैच यहाँ पे सही नहीं हो रहा है, तो इट मीन सेकंड वाला मैच अपना गलत है। थर्ड आ गया, चंद्रताल लेक कुंजुम रेंज से, यस बिल्कुल सही है। सोर्स ऑफ पार्वती रिवर मानतलाई लेक, सही है ये बिल्कुल। मानतलाई लेक से ही मानतलाई लेक फेड करती है पार्वती रिवर को। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया फिर आपका? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका दैट इज 2 ओनली, डी कहा गया। नेक्स्ट आ गया अपना
यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है, G.A. ग्राइडसन ने कहा है कहलूरी इज एन ऑफशूट ऑफ रूड पंजाबी। ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी पहाड़ी के बारे में, कहलूरी के बारे में, कि ये पंजाबी की ही एक ऑफशूट है। सेकंड आ गया, किन्नौरी जंगरम मिक्सचर इज द डायलेक्ट यूज्ड इन रक्षम एंड चितकुल विलेजेस ऑफ सांगला तहसील। तो ये डायलेक्ट है जो रक्षम और चितकुल, सांगला तहसील के रक्षम और चितकुल गाँव में यूज होती है, किन्नौरी जंगरम। ये भी सही है। थर्ड आ गया, डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशहर, कुमारसेन, कोटगढ़ रीजन और नियर बाई पार्ट्स में जो बोली जाती है सतलुज वैली के, उसको हम कोची कहते हैं। ये भी सही है। ठीक है। फोर्थ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि पहाड़ी लैंग्वेज जो है वो दर्दी और पिश्ची इनमें से ओरिजिनेट हुई है। तो पहाड़ी लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है दर्दी और पिश्ची में से, ये एक स्टेटमेंट तो दी गई थी, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा नहीं दी गई थी। ये स्टेटमेंट आपकी दी थी G.A. ग्राइडसन के द्वारा, राइट। G.A. ग्राइडसन जो है, इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी कि ये जो पहाड़ी है हमारी वो दर्दी और पिच्ची से निकली हुई है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर आपने पूछी है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले, खुंड्स आर द मार्शियल पीपल ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के जो मार्शियल पीपल हैं उनको हम अपन खुंड्स कहते हैं, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट आ गई है, बिकॉज यहाँ पर ये कांगड़ा के लोगों को हम नहीं कहते हैं, ये चंबा के जो मार्शल लोग हैं उनको खुंड्स कहा जाता है। सेकंड, मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज कयांग। कयांग जो है किन्नौर का डांस है, मोस्ट पॉपुलर है, सही बात है। स्नेक लाइक मूवमेंट्स होती है इस तरह के डांस में। बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी। तो जो बुरा है वो मंडी का ग्रुप डांस नहीं है, बल्कि ये है आपका सिरमौर का ग्रुप डांस। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म मास्क डांसेस। यस, ये सही है आपका। मास्क डांस के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है, वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मास्क डांस जो बुद्धिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये फोर्थ भी आपकी सही आ गई, सेकंड भी सही आ गई। तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आ गई 1 and 3। 1 and 3 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जल जीवन मिशन, इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट तो क्या बोला हुआ है इन्होंने यहाँ पर, जल जीवन मिशन के बारे में क्या यहाँ पर करेक्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ये कहा गया है कि जून 2022 तक प्रत्येक परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शामिल करने का लक्ष्य है। सही है, ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी 17.28 लाख हाउस होल्ड में से जो 15.80 लाख है उनको ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिया गया है दिसंबर 2021 तक। ये भी सही है। हिमाचल में जो 91% परिवार है उनको घरेलू कनेक्शन दिया गया है, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो 45.50 है। ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश प्लेसेस एट 8th पोजीशन इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग FHTC यानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये सारी स्टेटमेंट सही है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, जो ऐसे बहुत लंबा सा पैराग्राफिक दे रखा होता है उसकी मैक्सिमम स्टेटमेंट सही ही होती हैं, पर ऐसा तुक्का लगा के चलना नहीं है, गलत भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं, ये सारे के सारे आपके यहाँ पर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है स्टेट फॉर सिल्वी कल्चर ग्रीन फैलिंग ऑफ 3 स्पीशीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो यहाँ पर जो है आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 3 प्रजातियों की सिल्वी कल्चर हरी कटाई की अनुमति दे दी है। सेकंड, फॉरेस्ट इन HP कवर्स 37,947 किलोमीटर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। ये भी सही है। यहाँ पर ये बढ़ भी गया है वैसे थोड़ा सा आपका ना, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही दे रखा था ये। इन हिमाचल प्रदेश प्रेजेंटली 30% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरियाज सपोर्ट फॉरेस्ट कवर। 30% टोटल जियोग्राफिकल एरिया सपोर्ट करता है कि आपका फॉरेस्ट कवर को, तो 30% नहीं करता है ये अभी तक, ये आपका करता है 28.60%। ठीक है, एम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन टू 35% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया बाय 2030। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, 2030 तक तो है लेकिन 35% नहीं है बल्कि 30% है। ठीक,
तो सही क्या हो गया आपका, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी, ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का आ गया आपका, ये आपका टोटल इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया क्वेश्चन था। इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर था वहाँ पर पूरा का पूरा ये डेटा आप लोगों को 1-2 लाइन्स में दे रखा था, ठीक है। तो हिमाचल जीके को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बुक पढ़ने के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे को कभी इग्नोर ना करें। लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे का ज़्यादा ट्रेंड भी 2-3 साल से ही चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो टोटल कट वहाँ से कर लेंगे। जैसे अभी उठाकर डाल रहे हैं 7-8 क्वेश्चंस, टोटल कट भी कभी कर लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। खैर, इसमें करंट भी आ जाता है तो तभी बोलते हैं करंट इकोनॉमिक सर्वे, करंट जीके इकोनॉमिक सर्वे प्लस बुक, ये साथ लेके चलना पड़ेगा। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल कितना है आपका, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है आपका। टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स है आपका 9.44 लाख हेक्टेयर। सेकंड आ गया एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स, एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स कितना है 9.97 लैक्स। एवरेज होल्डिंग साइज कितना है 0.95 हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आपकी करेक्ट नहीं है। तो सबसे फूड इन 2021 इन हिमाचल वॉज 15.28 लाख मीट्रिक टन्स, तो ये आपकी बिल्कुल सही है। डेटा बेस्ड है ये, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे, फैक्ट बेस्ड। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन द ईयर वॉज 1.97 लाख मीट्रिक टन, ये भी सही है। वेजिटेबल की प्रोडक्शन कितनी थी 18.61 लाख मीट्रिक टन्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत है, 18.67 लाख मीट्रिक टन था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश जो 2020-21 में था वो था 16.35 लाख मीट्रिक टन्स, ये आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट आ गई आपकी A3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्ट, टी प्रोडक्शन के बारे में आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट है, पहली देख लो, देयर आर 5900 टी ग्रोवर्स इन द स्टेट, सही है। टोटल एरिया अंडर टी कल्टिवेशन इज 2500 हेक्टेयर, तो टोटल जो एरिया है टी हेक्टेयर में वो कितना है, वो है आपका 2310.71। प्रीवियस ईयर के पेपर जिसने सॉल्व किए होंगे उसको ये आसानी से आ गया होगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर में, मतलब अभी तो ये स्टेटमेंट में दे रखा है यहाँ पर, वैसे प्रीवियस ईयर में ये फैक्ट पूछा जाता है, चाहे वो HPSSC के पेपर्स हो, कि जो टोटल एरिया है टी कल्टिवेशन में हिमाचल प्रदेश में वो कितना है, ठीक है। तो 2310.71 हेक्टेयर जो है टोटल एरिया है। नेक्स्ट 2021 में हो सकता है, अभी देखो करंट के साथ भी इसको मर्ज कर सकते हैं, कांगड़ा टी बहुत न्यूज़ में रहा है इस साल, उसको यूरोपियन GI टैग मिला है इस साल। कांगड़ा टी की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, न्यूज़पेपर में कितनी बार आर्टिकल आया हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों के कोई एक आधा फैक्ट भी आपको स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, तो न्यूज़ की तरफ भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। 2020-21 में टी प्रोडक्शन कितनी थी 11.45 लाख किलोग्राम्स थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चरल इनपुट के लिए, तो ये भी सही है आपका। तो गलत कौन सा हो गया आपका 2 ओनली। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सबसे पहले आप लोग देख लो कि क्या क्या आप लोगों को दे रखा है। हिमाचल प्रदेश जो है उसको सेकंड टॉप परफॉर्मर मिला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग हिल स्टेट्स ड्यूरिंग 2020-21। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पर ये थोड़ी सी गलत है, बिकॉज क्यों गलत है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पर थोड़ी सी गलत है, बिकॉज यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश टॉप परफॉर्मर रहा है वो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी में रहा है, इसमें HRD आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गई। सेकंड, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को रैंक 1 मिला है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इस समय 2020 में हमीरपुर को मिला था, बिलासपुर को नहीं मिला था, तो ये भी गलत है आपकी। शिमला ने 5th रैंक लिया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। हमीरपुर ने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 2 स्टेटमेंट, पहली वाली आपकी गलत है।
तो फर्स्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस स्टेटमेंट्स अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग वाले चैप्टर से डायरेक्ट दिया गया था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो एवरेज पॉपुलेशन है पर ब्रांच वो आपकी 4059 है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट का हेराफेरी कर दी है, 3059 है। स्टेट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 4422 बैंक ब्रांचेस। तो ये थोड़ा सा यहाँ सारे ऐसे हिला डुला के कर दिए हैं गलत, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2244। शिमला इज ओनली अर्बन सेंटर इन स्टेट क्लासिफाइड बाय RBI, ये भी सही है। PNB हैज़ लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 530 ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। तो 530 ब्रांचेस का नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ पे 350 का है। ज़्यादा मेहनत नहीं करी हुई है इन्होंने, डिजिट को यहाँ वहाँ किया हुआ है बस। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट आ गई है वो आ गई आपकी 1, 2 और 4, ठीक है। 1, 2, 4 है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी करेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी 3rd, और इनकरेक्ट आ गई आपकी 1, 2 और 4, ठीक है। तो 3rd ओनली इज द करेक्ट। ये करेक्ट और इनकरेक्ट का ना पेपर में ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज कई बार आप सही आंसर जानते भी हो लेकिन इस करेक्ट और इनकरेक्ट के चक्कर में क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, मार्किंग गलत हो जाती है आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजर्वेशन, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेंथन फार्मर्स एफर्ट थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज एक्सेस टू क्वालिटी इन फूड स्टोरेज मार्केट फैसिलिटीज एंड इनेबलिंग फार्मर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, ये सारे ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये सारे के सारे हैं इसके स्कीम के, और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो इसका नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आ जाएगा, बिकॉज इन्होंने पूछा है कि विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and 2 विद रिगार्ड टू प्लान आउटलेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को मैचिंग करनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, इसके लिए कितना करोड़ का है ये एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज के लिए, ये है आपका 929.31 करोड़। सेकंड आ गया आपका एनर्जी, तो एनर्जी के लिए है 903.57 करोड़। थर्ड आ गया आपका ट्रांसपोर्ट के लिए है आपका 2724.32 करोड़। सोशल सर्विसेज आ गया, सोशल सर्विसेज के लिए आपका है यहाँ पर 221.49 करोड़, ठीक है। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि इस साल का जो बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है। इस साल का जो बजट है उसमें हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर आपको कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपने उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सेंट एंड्रयू का जो चर्च है चंबा में, उसमें स्कॉटिश आर्किटेक्चर की इन्फ्लुएंस है, सही है। आर्किटेक्चर ऑफ मणिमहेश लक्ष्मणा देवी इज इंडो आर्यन नगर स्टाइल, शिखर स्टाइल का है। ये आपका यहाँ पर गलत है। जो आर्किटेक्चर है मणिमहेश लक्ष्मणा देवी टेम्पल का, वो गुप्ता इरा का आर्किटेक्चर है और इसका आर्ट वर्क वुड में है, ठीक है। चंपावती टेम्पल इन चंबा इज बिल्ट इन ग्रेशियो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। ब्रास आइडल ऑफ गॉडेस एट छत्रारी शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ कश्मीरी स्टाइल, ये आपका सही है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, 1 और 4 डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो चैप्टर है 1, 2, 1 और 4 जो है आपका यहाँ पर सही है। पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो 1, 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो इनकरेक्ट आंसर, अबॉर्ड ऑफ गॉडेस मट्ठी इज चितकुल, ये सही है आपका। ए लिविंग जियोग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगटी वैली, ये भी आपका सही है। चस्क भटौरी इज हाईएस्ट विलेज ऑफ लाहौल वैली, ये आपका गलत है। यहाँ पर चस्क भटौरी जो विलेज है वो आपका चंबा का हाईएस्ट है, लाहौल स्पीति का नहीं है। हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नर कैलाश इज जोरकंदन, ये आपकी सही है यहाँ पर। तो थर्ड आपका ओनली इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट को ही चूज करना था, तो थर्ड ओनली इज इनकरेक्ट आंसर ओवर हियर।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे चूज करना है। महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नगरकोट 1008-9 में इसने रेड किया था, ये आपका सही है। ह्यून सांग स्टेड फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद मॉन्क जया गुप्तम। ह्यून सांग जो है आपका यहाँ पर रुका था जया गुप्तम के साथ, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रिंस नादिरुद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नगरकोट रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ तिमूर-ए-लंग टिल 1043, ये आपका गलत है। उस समय ये महमूद गजनबी की पोजेशन में रहा था, तिमूर की पोजेशन में नहीं रहा था। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाता है? करेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी 1, 2 एंड 3। 4th इज रॉन्ग, सी आ गया सही आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट नहीं है? बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बाय राजा भीमचंद ऑफ किलूर एंड मुगल, बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ ढलोग राजा जनार्दन ऑफ चंबा वाज डिफीटेड, ये भी बिल्कुल सही है। राजा ऑफ इंदौर हरिचंद वाज किल्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह इन बैटल ऑफ भंगानी, कब हुआ था ये बैटल? मैंने थोड़ा सा ये कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वहाँ पे इसकी मैंने ईयर थोड़ी सी गलत डाल दी थी। वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो बैटल ऑफ भंगानी है ये कब हुआ था। गुरखास डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेज एट महल मोरिया इन 1806, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट, इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है, खोखसर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये सही है हमारा। सेकंड, औदंबरा के जो कॉइन है वो ये बताते हैं कि लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर थे ये हमारा यहाँ पर गलत है, ये लॉर्ड शिवा के वर्शिपर थे, लॉर्ड विष्णु के नहीं थे। महाभारत में ये कहा गया है कि औदंबरा जो है वो सेज व्यास का नाम था, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। औदंबरा क्या है? औदंबरास जो थे वो मोस्ट प्रोमिनेंट एंशियंट ट्राइब्स थे हिमाचल प्रदेश, जो पठानकोट और ज्वालामुखी के बीच में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश वर संघा जनपदा, तो ये जो हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट है। फोर्थ, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी और फोर्थ वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 4 आर करेक्ट है, सेकंड और थर्ड आपकी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू रिमेन्ड पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट टिल 31 अक्टूबर 1966, सही है ये आपका। सबसे पहला आपने देखा था हिमाचल का किस किस तरह से बना था, तो उससे ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुल्लू वॉज सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस 1846, ये भी सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम एंड A.T. बैनन वर फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू इन 1820, तो ये गलत है आपका, बिकॉज ये बहुत बार और बहुत सारे पेपर्स में पूछा भी जाता है कि सबसे पहले कौन आया था, तो मूरक्राफ्ट आए थे 1820 में। आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट टू फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू ड्यूरिंग रीन ऑफ राजा जगत सिंह, तो ये भी आपका सही है यहाँ पे। ओनली थर्ड आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है, ओनली थर्ड। तो ये थे आपके हिमाचल, ये आपके जो HPAS था पिछली साल का 2022 में जो हुआ था, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए थे। तो आई होप आप लोगों ने एक आइडिया ले लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।